दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 30 मई 2021 है। कुछ 4:30 बजे अपने ऑफिस में मैं तो आ गया था। भाई मैं तो अपने काम में लगा ही हुआ हूँ। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। कल शाम का भी बड़ा टफ सा मैसेज मैंने आपको दे दिया। आज की देववाणी सुनिए। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और वो कह रहा है, देखो भयानक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तूफान आ रहा है। बचाव के लिए इस वाणी को सुने, मुझे सुने, मतलब कि भगवान को सुने। देखो भयानक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक तूफान आ रहा है। बचाव के लिए परमात्मा को सुने, इस वाणी को सुने। मैं उससे अपने अनुसार कह रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ, भगवान थोड़ा रुको, लेट अस ट्राई। हमको और थोड़ी सी कोशिश करने दो। इतने क्रोधित मत हो, मर जाएंगे बच्चे। इतने क्रोधित मत हो, मर जाएंगे बच्चे। देखो इसके रेफरेंस में इससे पहले वाला कल शाम का मैसेज भी देख लेना। आज ये तो हमारा लगभग सब्जेक्ट हुआ। आज की देववाणी सुनो। पहला नंबर, प्रदर्शनकारी किसान भाइयों, पहले और तुरंत सुन लो। प्रदर्शनकारी किसान भाइयों, सबसे पहले और तुरंत इस आवाज़ को सुन लेना, वरना होलसेल में मारे जाओगे। देखो सुबह सुबह मैं जो ये कठोर शब्द कह रहा हूँ, ये मैं अपने किसान भाइयों के प्रति अतिशय प्रेम की वजह से कह रहा हूँ। क्योंकि कोई परिवार का सदस्य अपने सदस्य की भलाई के लिए कुछ कड़वा भी बोल सकता है। इसलिए पहले नंबर का सुनो। प्रदर्शनकारी किसान भाइयों, सबसे पहले और तुरंत इस आवाज़ को सुन लेना, वरना होलसेल में मारे जाओगे। बिना सुने हुए। दूसरे नंबर देखिए, ईवीएम पुलवामा के अपराधियों को तो फांसी की सज़ा लगभग तय है। ईवीएम पुलवामा के अपराधियों को तो फांसी की सज़ा लगभग तय है। कोई भी परिवर्तन परमात्मा कर भी सकता है। उसके लिए ये आप देववाणी जनवाणी सुने। फिर सुन लो, दोबारा हम बोले या नहीं बोले। ईवीएम पुलवामा के अपराधियों को तो फांसी की सज़ा लगभग तय है। इसमें कोई भी परिवर्तन, कंसेशन, लीनिएंट होना परमात्मा कर सकता है। उसके लिए देववाणी सुने। इन अपराधियों में मान लो सचमुच में ये अपराध हुए हैं, स्कैंडल हुए हैं, 138 करोड़ लोगों को धोखा दिया गया है, तो इसमें बड़े बड़े नेता ही नहीं, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जजेज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत से लोग लपेटे में आएंगे जिन्होंने उस समय इसके लिए कुछ नहीं किया। इसको मजाक न समझे। धीरे धीरे यह आवाज़ सिद्ध करेगी। देखो भगवान ने ऐसा बोला, हम बोल रहे हैं भाई, यह आवाज़ सिद्ध करेगी कि ऐसा ही होगा। तीसरे नंबर देखिए, ये 3 किसानी बिल, ये सीए, यूएपीए 370, ये प्राइवेटाइजेशन और ये पैसों को हड़पना जो भी है, ये सारे
तो इस एक जहरीले पेड़ के पत्ते और फल फूल हैं। 3 किसानी बिल, CAA, UAPA 370, प्राइवेटाइजेशन इत्यादि, और ये लूट खसोट, तो इस जहरीले पेड़ के पत्ते और फल फूल हैं। EVM पुलवामा इसके तने हैं। EVM पुलवामा इसके तने हैं और मनोवाद इसकी जड़ें हैं। अभी तुरंत तने को तो काट ही फेंको, फूल पत्तों पर ही अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, जड़ को उसके बाद देखना। दोस्तों 3 नंबर को सुनो, ये 3 किसानी बिल, ये CAA, UAPA 370, प्राइवेटाइजेशन, ये लूट खसोट सारी तो इस जहरीले पेड़ के पत्ते फूल फल हैं। EVM पुलवामा इसके तने हैं और मनोवाद इसकी जड़ें हैं। अभी तुरंत तने को तो काट ही फेंको, फूल पत्तों पर ही एनर्जी वेस्ट मत करो। इसलिए हमने कई बार ये कहा है कि किसान भाइयों, ये 3 किसानी बिलों का नाम तो बाद में लेना, पहले EVM पुलवामा का पहले नंबर चलने दो, फिर आपके किसानी बिल तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, उनका भी नाम लो। चौथा नंबर देखिए, उपरोक्त हल चलें तो उन मुख्य अपराधों को छिपाने के लिए हैं। ये क्या कि और ये हलचलें 3 किसानी बिल, CAA, UAPA इत्यादि, ये सारे तो इन मुख्य अपराध जो तने की तरह से हैं, जो EVM पुलवामा के रूप में आए हैं, जो जड़ें मनोवाद है, उन अपराधों को छिपाने के लिए हैं ये हलचलें। तो अब इन हलचलों में लगे रहो, अब इन हलचलों में लगे रहो, अब इनमें लगे रहो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। लेकिन इस दुनिया को चलाने वाला परमात्मा भी है। लोगों की प्लानिंग, स्टेट की प्लानिंग के अलावा डिवाइन प्लानिंग भी है लोगों। 5 नंबर देखिए, अभी 3 किसानी बिल वापस नहीं, न तो करना न मांग करना, भी ध्यान अपने मुख्य अपराध को उखाड़ने में दो। 6 नंबर, ये भारत में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो अन्याय अत्याचार पर आधारित इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जैसे प्रसून वाजपेयी, वामन मेश्राम, शंभू कुमार, दिलीप मंडल, प्रशांत कुमार, एक वर्मा जी, एक टिकैत साहब, चिढ़ूनी साहब, BRC महतो, और पता नहीं बहुत से सैकड़ों हजारों लोग, अच्छे लोग हैं, वो कमिटेड हैं, किसी से नहीं डरते। ये लोग तैयार हैं, ये लोग तैयार रहें। जैसे ही मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया आएगा, और ये अवश्य आएगा, ये आ चुका है, इन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएंगी। इन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएंगी, इन जैसे सब लोगों को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी जाएंगी। अब भारत में ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, जो कहीं नहीं हुआ। कुछ विप्लव के बाद भारत दुनिया का सिरमौर बन जाएगा, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए, और चिंता मत करिए, चिंता करिए भी, क्योंकि आगे का समय कठिन है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरे बंद हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर की इच्छा।
इसे आप नेट में सुनना। इस संसार की हर चीज़ उस परम संकल्प की परिणति है। यह जो वाणी बोली जा रही है, यह छोटा सा आदमी जो बोल रहा है, यह भी इसकी दशकों के संकल्प साधना का परिणाम है। और देखना ऐसा ही होता जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।